एक लोटा जल चढ़ाने की महिमा क्या है पता है? जमलोक कभी जाना नहीं पड़ता है। जिसने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है वो जमलोक नहीं जाएगा, यम के लोक नहीं जाएगा, तो बोले शिवलोक जाएगा। यमलोक जाओगे तो क्या मिलेगा? यातनाएं, यातनाएं मिलेंगी। हाँ, और शिवलोक जाओगे तो, शिवलोक जाओगे तो भगवान की चरण और शरण मिलेगी। तो क्या प्राप्त करना है ये आपकी मर्जी। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चंदन चढ़ा दो चक्रवर्ती, राजा होने का वरदान देने का हो। भगवान शंकर जी इतने बड़े, इतने औगणदानी हैं, इतने बड़े महादानी हैं भोले बाबा। एक बार की बात, एक प्रसंग आपने सुना होगा। एक शंकर जी का मंदिर था, जिस मंदिर में शंकर जी की शिवलिंग के ऊपर एक सोने का घंटा लगा हुआ था। वो घंटा लगा हुआ था, एक चोर रोज उस घंटे को देखता था। उस घंटे को देख करके वो चोर आता और मन में विचार करता, ये सोने का घंटा अपन को मिल जाए तो अपने कल्याण हो जाएगा। एक दिन रात में 1:30-2 बजे आया, ताला तोड़ा, ताला तोड़ करके अंदर गया तो कुछ था नहीं, अंधेरा था। वहां पर अपना कपड़ा निकाल करके जला दिया ताकि उजाला हो जाए। घंटा को उतारने लगा, हाथ नहीं पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और शिवलिंग के ऊपर चढ़ के घंटा उतारने लगा। घंटा उतारने लगा तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। सामने शंकर जी हाथ में त्रिशूल लेके प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोल भगत क्या वरदान चाहता है? क्या चाहता है? अब जी वरदान मांगने थोड़ी आया, ये तो चोरी करने आया था। चरणों में गिर गया, भगवान क्षमा कर दो, हे भोले बाबा बड़ी गलती हो गई, बहुत अपराध हो गया, क्षमा कर दो, आज के बाद नहीं आऊंगा, आज के बाद चोरी करूंगा ही नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, आज बचा दो बस। त्रिशूल अगर भगवान शंकर जी ने मार दिया तो 2 फांक हो जाएंगे। चरणों में गिर गया, क्षमा करो प्रभु। भगवान शंकर जी ने कही, हम मारने नहीं आए, हम तुझे तारने आए, बता क्या चाहता है? बोला प्रभु एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं पहले। क्या? बोल क्या चाहता है? बोले प्रभु एक बात बताओ, प्रभु जी मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो आप मुझे वरदान देने स्वयं ही आ गए? क्या कर दिया ऐसा मैंने? शंकर जी बोले बेटा भगत तू बड़ा अद्भुत भगत मिला है। बोले मुझे मेरे भगत जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, दीपक लगाते हैं, हलवा चढ़ाते हैं, नैवेद्य भोग लगाते हैं, पर तू बड़ा अद्भुत भगत आया। तू ये सब सामान लेके आया नहीं, तूने अपना कपड़ा निकाल करके जला दिया ताकि मेरे शिवालय में उजाला हो जाए, और तूने मेरी शिवलिंग के ऊपर तू लोग तो ये चढ़ाते हैं सामग्री, तू खुद ही चढ़ गया तो तू मेरा हो गया, और जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया। शंकर जी ने कई वरदान मांग। बोले प्रभु मैं वरदान मांगना नहीं, मैं तो घंटा चुराने आया था। भगवान भोले बाबा इतने ओगड़दानी हैं कि उस घंटा चोर को, उस चुराने वाले को, उस घंटा चुराने जो आया था उस चोर को भगवान शंकर जी ने कुबेर का भंडार दे दिया, कुबेर जैसा भंडार दे दिया। तो भगवान शंकर जी ओगड़दानी तो हैं। भक्तों पर सर्वस्व लुटा कर बने मसानी शिव योगी। सब दे देते हैं। हाँ सब देते हैं। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देते, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते है। आपको एक घटना मालूम है? एक बहुत सुंदर कथा है। इतने ओगड़दानी है भोले बाबा, एक बार प्रसन्न हो जाए तो जो मन चाहे दे दे। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी के साथ में भ्रमण करने गई। शंकर जी लेके गए बैकुंठ में। बैकुंठ में देखा तो बहुत सुंदर सोने का महल बना हुआ है। महल में मणियां लगी हैं, महल में घंटियां लगी हैं, महल में सेवक सैनिक लगे हैं।
पार्वती माता ने कहा ये महल किसका है? बोले ये महल लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी नारायण का। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा ब्रह्माणी का भी बहुत सुंदर बढ़िया बंगला बना था। ये किसका है? बोले ये ब्रह्मा ब्रह्माणी का। स्वर्ग चले गए, स्वर्ग गए तो स्वर्ग है, लोग हर व्यक्ति चाहता हम स्वर्ग जाएं, तो जरा विचार करो स्वर्ग कितना सुंदर होगा, हैं? स्वर्ग गए तो स्वर्ग में देखा इंद्र और इंद्राणी का स्वर्ग इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि अद्भुत सुंदर, इतना सुंदर कि हर व्यक्ति स्वर्ग ही जाना चाहता है। हाँ, स्वर्ग ही जाना चाहता है। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे स्वामी आप एक बात बताओ, सबके पास में खूब बड़े बड़े बंगला हैं, सबके पास में खूब बड़े बड़े महल हैं, सबके पास में खूब बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास तो तुम हमें झोपड़ी में रखे हो। हिमालय पे आप कैलाश पर्वत पे ऊपर छत तक नहीं है। भोले बाबा ने कहा इतनी अच्छी छत नहीं किसकी होगी, जो पूरा आसमान ही पूरी प्रकृति ही हमारा बंगला है। बोले नहीं नहीं स्वामी जी अपन को मकान चाहिए या बंगला महल चाहिए। हाँ, शंकर जी ने महल बना दिया सुंदर, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया बना दो सोने का महल, सोने का महल बना दिया। अच्छा एक बात बताऊं, कहा जाता है, लोग कहते हैं कि हर एक पुरुष के सफलता के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, उसकी स्त्री का हाथ होता है, चाहे वो स्त्री पत्नी हो चाहे वो स्त्री मां हो। हाँ? पुरुष तो सोचता है ठीक है बढ़िया तो है अच्छा मकान, पर माता कहती नहीं, जब पड़ोसी का 4 मंजिल है अपन 6 मंजिल बनाएंगे, फॉल सीलिंग करवाएंगे, एसी लगवाएंगे। आज वही देख लिया, माता पार्वती ने कह दिया नहीं हमें भी चाहिए अच्छा बंगला। शंकर जी ने कही ठीक है, विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया, सोने का महल बना दिया, और जो सोने का महल बनाकर तैयार किया इसी का नाम था लंका। सोने का महल, सोने की नगरी बना दी भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी के द्वारा। अच्छा जब मकान बन जाता है तो मकान का फिर गृह प्रवेश भी होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, गृह प्रवेश पूजा। तो जब मकान बन गया तो कहा आप गृह प्रवेश और करवा दो, पूजा पाठ, फिर मकान में रहेंगे। बोले किससे करवाएं, कौन से पंडित जी को बुलाएं, कोई विद्वान को बुलाएं। पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया, पर शंकर जी ने तो अपने चेला, शंकर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था रावण, इतना बड़ा भक्त था कि जो शिव तांडव का आप पाठ करते होंगे, शिव तांडव स्तोत्र सुना है आपने, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निना डमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु ना शिवा शिव। शिव तांडव आपने सुना होगा। तो जो शिव तांडव आप सुनते हो, पाठ करते हो, वो शिव तांडव किसके द्वारा रचित है? उसी रावण के द्वारा। कहते हैं जब रावण तांडव बोलता था और तांडव बोल करके भगवान शंकर जी को याद करता था, तो भगवान शंकर जी की पूरी आसन, पूरा कैलाश हिल जाता था, पूरा कैलाश कंपायमान होने लगता था ऐसी शिव भक्त। तो शंकर जी ने कही अपने चेला को बुलाए रावण को। शंकर जी ने रावण को बुला लिया, पार्वती जी ने ब्रह्मा जी को बुला लिया। अब गृह प्रवेश प्रारंभ हुआ, रावण ने गृह प्रवेश कराया, ब्रह्मा जी भी साथ में थे। गृह प्रवेश पूजन हो गई, पूजन हुई तो अब दक्षिणा देते हैं ना अपन पूजन के बाद पंडित जी को, ब्राह्मणों को, देवताओं को। दक्षिणा की बारी आई, क्या पंडित जी क्या देना पड़ेगा, दक्षिणा में क्या दे दें? ब्रह्मा जी ने कही प्रभु आपका आशीर्वाद दे दो, वही बहुत है, अपन को कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ सब है। रावण की बारी आई, रावण बताओ तुम्हें क्या दे दें? बोले प्रभु आप नहीं दे पाओगे। बोले क्यों नहीं दे पाएंगे? अरे आप ब्राह्मणों हमारे घर के अतिथि हो, हम जरूर देंगे, बताओ क्या दें? बोले आप नहीं दे पाओगे। बोले बताओ तो आप, अगर हमारी सामर्थ्य नहीं होगी तो भी देंगे, बताओ आप, हमारे घर के आप अतिथि हो, आप ब्राह्मण देवता, आपने पूजन कराई। रावण ने कह दिया अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो ये जो सोने का महल आपने बनाया है, ये महल हमें दान में दे दो, यही दक्षिणा है हमारी। मांग लिया। इधर शंकर जी का घर लुट रहा है, तुम ताली बजा रहे हैं। रावण ने
लंका ले जा रहा है, तुम ताली बजा के खुश हो रहे हैं? बताओ भाई, ऐसे श्रोता है। शंकर जी का घर जा रहा है, तुम ताली बजा रहे हो। अच्छा, अब सुनो, रावण महल ही ले गया। पार्वती जी ने कहा इतनी मेहनत से हमने जीवन में पहली बार तो अच्छा महल बनवाया सोने का, जो किसी के पास ना हो, और ये हमारे जो रावण भैया आए, ये खुद ले जा रहे हैं महल, दक्षिणा में महल मांग लिया। इतना लोभी है। माता पार्वती ने भी मन ही मन श्राप दे दिया कि इस सोने की इस महल को ले तो जा रहा है, लेकिन मैं श्राप देती हूँ, आने वाले समय में मैं ही इस महल को जलाऊंगी, इसको आग लगाऊंगी। ये माता पार्वती ने श्राप दे दिया। तो माता पार्वती ने जलाई क्या? लंका नहीं जलाई। किसने जलाई लंका? हनुमान जी ने। हनुमान जी कौन है? रुद्र के 11वें अवतार हैं हनुमान जी। हनुमान जी शिव जी के 11वें अवतार हैं, इसलिए रुद्रावतार। और हनुमान जी की जो पूंछ है, पूंछ की बड़ी महिमा है। आप कहते हो ना भैया हमारी पूंछ ही नहीं हो रही, कोई हमें प्रसाद ही नहीं दे रहा, हमें तो कल शुरू दिन कलश यात्रा, भाई गुरुजी, एक तो अम्मा कह रही गुरुजी हमारी पूंछ ही नहीं हो रही तुम्हारी कथा में। हमने कही क्या हुआ? बोले हमें पोया नहीं मिला। हाँ, पूंछ नहीं हो रही। तो पूंछ बड़ी महिमा है पूंछ की। हनुमान जी की जो पूंछ है, हनुमान जी कौन है? बोले शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार। और पूंछ कौन है? बोले शंकर जी बन के आए। कौन? शंकर जी ने अवतार लिया हनुमान जी का। और हनुमान जी की जो पूंछ आई हैं वो जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती पूंछ के रूप में आ गई हैं। और लंका जलाई किसने? पूंछ ने। हाँ, श्राप था वो पूर्ण करना। तो भगवान, बात इतनी सी थी कि भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर बने मसानी शिव योगी। अपने भक्तों पर जो मांग ले वो अपना बंगला ही दे दिया, अपना बना बनाया घर दान में दे दिया। इससे बड़ा उगरदानी आपने देखा होगा ना? जल के चढ़ाए जमलोक से उबार देत, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, पुष्प के चढ़ाए ते अपनो जान कर ले, तो गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं।